हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम फ्रेंड्स आपको 2 मीटर फैब्रिक में नायरा कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग बताने वाले हैं, बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से। तो यहाँ पे हमने सूट का फैब्रिक ले लिया है। 2 मीटर फैब्रिक है ये, जो हम जम्पल कुर्ती बनाते हैं उस सूट से वही फैब्रिक हमने यहाँ पे ली है। और इसे हमने इस तरह से 4 फोल्ड करके बिछा लिया है, ये देखिए इस तरह से। और अब हम इस पे नायरा कुर्ती की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी लंबाई बता देते हैं। इसकी लंबाई टोटल है 43 इंच और चौड़ाई है 20 इंच। इसे हमने 4 फोल्ड करके बिछा लिया है। और अब हम इस पे मेजरमेंट करेंगे। तो यहाँ से हम टॉप पार्ट निकालेंगे, यहाँ हमारा लेयरिंग रहेगा और उस साइड से हम स्लीव्स निकालेंगे। तो यहाँ पे हम शोल्डर्स ले रहे हैं 6.5 इंच पे और आर्म होल हम निकालेंगे 7 इंच पे, यहाँ से निशान लगा लेंगे। और अब हम यहाँ से निशान लेंगे 6.5 इंच पे, हमने लगा दिया है। और यहाँ पे हम 1/2 इंच मार्जिन के लिए निशान लगा देते हैं। और अब इस निशान को हम इस निशान से लगाकर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और यहाँ पे हम चेस्ट ले रहे हैं 10 इंच प्लस हम 1.5 इंच यहाँ पे मार्जिन ले लेंगे। और इसकी लंबाई हमने टोटल ले ली है 15 इंच। हाफ इंच हमारा यहाँ पे नीचे ऊपर मार्जिन में जाएगा सिलाई में, तो ये टोटल हमारी 14 इंच की रेडी हो जाएगी। और अब हम यहाँ पे वेस्ट के लिए निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमने वेस्ट ले ली है 9 इंच प्लस 1.5 इंच मार्जिन पे। अब यहाँ से हमें इस निशान को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये हमारे फिटिंग की निशान है और ये कटिंग की। अब यहाँ पे हम 1.5 इंच का निशान लगाएंगे और इस तरह से गोल शेप देते हुए हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारा आर्म होल रेडी है। और 1/2 इंच हम अंदर की तरफ गहराई दे देंगे फ्रंट पार्ट के लिए। और यहाँ से भी हम 1.5 इंच का निशान लगा लेंगे और इस तरह से शेप दे देंगे। और यहाँ पे हम 2 इंच का गले के लिए निशान लगा लेते हैं। तो ये निशान हमने लगा लिया है और अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे टॉप पार्ट की कटिंग हो चुकी है। तो इसे हम कर देते हैं साइड में। और सबसे पहले हम गले की कटिंग यहाँ पे कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने दोनों पार्ट के लिए सेम मेजरमेंट कर लिया है। 6 इंच पे हम यहाँ पे डीप रखेंगे। तो सबसे पहले हम सेम मेजरमेंट में इस तरह से इसे निशान लगा लेंगे और यहाँ पे हम इस लाइन को ड्रॉ करते हुए गोल शेप दे देंगे। और फ्रंट और बैक को हमने साथ में यहाँ पे गोल गला काट करके रेडी कर लिया है। अब इस तरह से इसे हम ओपन करेंगे और फ्रंट वाले पार्ट को हम इस तरह से सेट करते हुए यहाँ पे हमने जो आर्म होल में गहराई दी है उसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारे फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। और बैक वाले पार्ट में हम 1 इंच की गहराई और दे देंगे गले में। इस तरह से हम निशान लगाएंगे और 1 इंच की गहराई देते हुए हम गोल शेप में गले की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा टॉप पार्ट रेडी है, बैक और फ्रंट। तो इसे रखते हैं हम साइड में। और यहाँ पे अब हम स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने जहाँ तक के टॉप पार्ट की कटिंग की है वहीं तक के हम स्लीव्स भी रखेंगे। तो 15 इंच पे हम निशान लगा लेंगे और इसे हम इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो इसे रखते हैं हम साइड में। और स्लीव्स को हम यहाँ से अलग से फैब्रिक अटैच करके इसकी लेंथ हम बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे इसकी लंबाई 15 इंच है और यहाँ से हम ले लेंगे 9 इंच इसकी लेंथ। 9 इंच पे हम यहाँ पे निशान लगा देंगे। 6 इंच पे हम इसका बॉटम का निशान लगा देंगे और प्लस हम यहाँ पे 1 इंच मार्जिन ले लेंगे। 2.5 इंच हम यहाँ पे निशान लगा देंगे और इस तरह से शेप देते हुए हम स्लीव्स की निशान हम लगा लेंगे। और अब हम यहाँ बॉटम से लेकर के इस तरह से निशान लगा लेंगे। तो निशान हमने लगा लिया है और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने स्लीव्स की कटिंग कर ली है और अब हम इसे स्टिचिंग करना बताएंगे आपको। तो इसे रखते हैं हम साइड में।
और यहाँ पे हमने ले लिया है टॉप पार्ट को और इस तरह से हमें फैब्रिक को पेपर पेस्टिंग कर लेना है गोल गले में इस तरह से, और इसे हम स्टिचिंग कर लेंगे। सेम हमें दूसरे टॉप पार्ट में भी इस तरह से पट्टी को लगा के इसे स्टिचिंग कर लेनी है। तो ये हमने स्टिचिंग कर ली है। स्टिचिंग करने के बाद में हमें इसे अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेनी है। पहले हमें अंदर से कट्स लगा लेने हैं और इसके बाद में इसे हमें सिलाई लगा के रेडी कर लेना है। तो इसी तरह से हमें दूसरे पार्ट में भी सिलाई लगा के रेडी कर लेना है। तो यहाँ पे हमने गले की सिलाई लगा के रेडी कर ली है, पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है और यहाँ पे ये जो पट्टी हमने निकाल दी थी इसे भी हमने स्टिच करके जॉइंट कर दिया है। अब हमें दोनों टॉप पार्ट को इस तरह से रखना है और शोल्डर्स की सिलाई लगा लेनी है। शोल्डर्स की सिलाई लगाने के बाद में अब हम यहाँ पे स्लीव्स रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने दो पार्ट को इस तरह से लेना है। एक पार्ट को हमें राइट साइड में और दूसरे को रॉन्ग साइड में रखते हुए पहले हमें यहाँ पे इसे जॉइंट कर लेना है। सेम इसी तरह से हमने जॉइंट कर लेना है और यहाँ पे हमने जो प्लेन फैब्रिक ली है इसे हमें इस तरह से फोल्ड कर लेना है। और ये देखिए इस तरह से हमें इसे जॉइंट करने के बाद में ये जो फैब्रिक हमने प्लेन वाली मैरून कलर की ली है इसे हमें इस पर इस तरह से रखना है और इसे स्टिच करके रेडी कर लेना है। सेम इसी तरह से हमने दोनों साइड की स्लीव्स को हमने रेडी कर ली है। तो इस तरह से हमें हमारे स्लीव्स की लेंथ भी बढ़ चुकी है और अब हम यहाँ पे फ्रंट साइड में गहराई देंगे। ये देखिए इस तरह से हमने फ्रंट साइड को 1/2 इंच की गहराई दे देनी है। तो ये स्लीव्स हमारी रेडी हो चुकी है और ये जो हमने गहराई दी है वो हमारे फ्रंट साइड की है और इस साइड में हम बैक साइड में इसे स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पे हम टॉप पार्ट को ले लेंगे। शोल्डर्स की स्टिचिंग हमने कर ली थी। अब इस तरह से हम इसे राइट साइड में रख लेंगे और यहाँ पे हम बैक साइड में बैक वाला और फ्रंट साइड में फ्रंट वाले को इस तरह से रखते हुए स्टिच कर लेंगे। ये देखिए यहाँ से हमें बीच में इस तरह से इसे रखना है और जो हमने गहराई दी है उसे हमें फ्रंट वाले साइड में ही रखना है स्लीव्स को। और इसी तरह से हमें दोनों साइड में स्लीव्स को रखते हुए इसे हमें स्टिच करके रेडी कर लेना है। तो यहाँ पे हमने स्लीव्स को स्टिचिंग करके रेडी कर लिए हैं दोनों साइड से। अब इसे हमें साइड की फिटिंग लगानी है। तो इस तरह से हमें रखना है और जो हमने मार्जिन लगाया था फिटिंग की उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे इसे फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। बॉटम हम रखेंगे यहाँ पे 5 इंच। तो यहाँ पे हम इस तरह से निशान लगा लेते हैं और इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इसकी फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। सेम हम दूसरे साइड भी फिटिंग की सिलाई लगा के रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने टॉप पार्ट की फिटिंग की सिलाई लगा के रेडी कर ली है और इसे हमने सीधा कर लिया है। टॉप पार्ट हमारा रेडी है। अब हम नीचे की गैदरिंग लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने जो नीचे की फैब्रिक थी वो उसे हम एक साइड में लेंगे और ये हमने पट्टी ले ली है। इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे हमें रखते हुए इसे स्टिच कर लेना है। फैब्रिक को हमें रॉन्ग साइड में रखना है और इसे हमें स्टिच करके रेडी कर लेना है। तो ये हमने इस तरह से इसे स्टिच कर लिया है और इसे स्टिचिंग करने के बाद में इसे हमें ये राइट साइड में इस तरह से फोल्ड कर लेना है। ये देखिए इस तरह से हमें फोल्ड करना है राइट साइड में। पहले हमें रॉन्ग साइड में सिलाई लगानी है और इसके बाद में हमें राइट साइड में इसे फोल्ड करते हुए ऊपर से इसे हमें स्टिचिंग लगा के रेडी कर लेना है। और सेम हमें दूसरी साइड भी हम यहाँ पे पट्टी लगा के रेडी कर लेंगे और यहाँ पे भी हम दोनों साइड में पट्टी लगा के रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने दोनों साइड में पट्टी लगा करके रेडी कर ली है। ये देखिए तो एक साइड की पट्टी को हम लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने दोनों साइड में पट्टियाँ लगा के रेडी कर ली है और अब हम इसे चुन डालेंगे। इस तरह से हमें टॉप पार्ट में बराबर में रखना है और 1/2 इंच इस तरह से हम चुन लगाते हुए बराबर में इसे हम रेडी कर लेंगे। आप चाहे तो इसे इस तरह से पहले पिन अप कर ले और उसके बाद में इसे स्टिचिंग करके रेडी करें। तो इसी तरह से हमें पहले इसे चुन लगा लेना है और स्टिचिंग करके हमें इसे रेडी कर लेना है। तो ये देखिए हमने इस तरह से इसे चुन लगा के स्टिचिंग करके हमने यहाँ पे रेडी कर ली है।
और अब हम इसे टॉप पार्ट में जॉइंट करते हुए स्टिचिंग करेंगे। तो उसके लिए हम आपको इसे सिलाई मशीन पर बताएंगे कि किस तरह से इसे हमें अटैच करते हुए स्टिचिंग यहाँ पे करनी है। तो यहाँ पे हमने टॉप पार्ट को इस तरह से रख लिया है। यहाँ पे हमें इसे दो चारों साइड से स्टिचिंग करके रेडी कर लेना है। तो यहाँ पे हमने टॉप पार्ट को रॉन्ग साइड में बिछा लिया है और हम चुन्नट को राइट साइड में इस तरह से रखते हुए इसे स्टिचिंग करके हम जॉइंट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें फ्रंट वाले पार्ट को फ्रंट वाले पार्ट में स्टिचिंग कर ली है और बैक वाले पार्ट को हमें बैक वाले साइड में रखते हुए स्टिचिंग कर लेना है। ये देखिए, यहाँ से इस तरह से हमें बैक वाले पार्ट को भी रखना है और इसे हमें स्टिचिंग करके रेडी कर लेना है। इस तरह से हम इसे स्टिचिंग कर लेंगे और यहाँ पे जहाँ पे हमारा चौक आएगा वहाँ पे हम इसे एक दो बार रफू कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमें चौक वाली जगह पे इस तरह से दोनों साइड को रखना है और रफू करते हुए हमें स्टिचिंग कर लेनी है। ये देखिए, इस तरह से हमने रेडी कर ली है। अब यहाँ पे हम इसे ऊपर से एक सिलाई और लगाएंगे और यहाँ पे हमने जो निशान लगाया है इस पे हम पट्टी लगाएंगे। डोरी लगाने के लिए 1-1 इंच की हमने यहाँ पे निशान लगा ली है। तो उसके लिए हम यहाँ पे पट्टी बना करके रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 1-1 इंच की पट्टी बनाकर रेडी कर ली है। इस तरह से कटिंग करके एक एक पट्टी को हम यहाँ पे जहाँ पे हमने निशान लगाया है उसे हम लगाएंगे। इस तरह से हमें इसे फोल्ड करना है और 1-1 इंच पे हमें सारे पट्टियों को लगा लेना है। तो यहाँ पे मैंने 6 पट्टियों को लगा के अटैच किया है। इस तरह से हमें रखना है और डोरी जाने भर का इसे हमें गैप देना है और उतने पे हमें स्टिचिंग करके रेडी कर लेना है। तो यहाँ पे हमने दोनों साइड पट्टियों को लगा के रेडी कर लिया है और यहाँ पे हमने डोरी बना के रेडी कर ली है। एक एक डोरी हमने 1.5 मीटर की बनाई है और यहाँ पे हमें ले लेना है पिन। तो दोनों साइड से हमें इसे पिन की हेल्प से डाल देना है। इस तरह से हम दोनों साइड में पिन लगाएंगे और एक एक पट्टियों को इसमें इस तरह से डालेंगे। ये देखिए, एक डोरी को हमें इस साइड में डालना है और एक डोरी को हमें इस साइड में डालना है। इसी तरह से हमें घुमाते हुए दोनों साइड से डोरी को हमें अटैच कर लेना है। तो यहाँ पे हमने डोरी डाल के रेडी कर लिया है। इसी तरह से सेम हमें दूसरे साइड भी रेडी कर लेना है और यहाँ पे हमें 1-1 इंच का इस तरह से फैब्रिक लेना है और इसे हमें फ्लावर बना के इसे स्टिच करके रेडी कर लेंगे। तो इस तरह से हमने फ्लावर भी बना के रेडी कर ली है। तो सेम हम इसी तरह से दूसरे साइड भी बनाकर रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने डोरियों को बना करके स्टिच करके रेडी कर लिया है। यहाँ पे हमारे नायरा कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग पूरी हो गई है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी हो? आई होप कि आपको समझ में आया हो और जो आपको समझ में ना आया हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के अपना ख्याल रखें। बाय बाय।